भारत के टाइगर रिजर्व आज पढ़ेंगे। दुर्गावती टाइगर रिजर्व नया बना है 54वां मध्य प्रदेश में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां मध्य प्रदेश में। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग ये चारों असम में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग असम में। नामदफा, पक्के, कमलंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। इंद्रावती और अचानक मार छत्तीसगढ़। उदंती सीतांदी छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास 53वां, यही 53वां था गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। पलामू झारखंड में। दम्फा मिजोरम में। दम्फा मिजोरम में। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी 52वां राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा और नागरहोल कर्नाटक। बांदीपुर भद्रा और नागरहोल कर्नाटक। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में ये भी है। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में। बिलीगिरी, डांडेली, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल ये सभी कर्नाटक में है। पेरियार परम्बिकुलम केरल में। पेरियार परम्बिकुलम केरल में है। पेरियार परम्बिकुलम केरल में है। पेरियार परम्बिकुलम केरल में है। पेरियार परम्बिकुलम ये जो है केरल में है और परम्बिकुलम भी केरल में है। आपको कुछ शब्दों से ही पता लगता है कि ये साउथ इंडियन है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच ये भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा या संजय दुबरी मध्य प्रदेश में। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, अबोर महाराष्ट्र में। तो आप देख रहे होंगे कि पेंच कुछ महाराष्ट्र में दे रहा है और मध्य प्रदेश में दे रहा है। तो ऐसा इसलिए दे रहा है कि ये पेंच जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। अब बॉर्डर पर होने के कारण ये दोनों जगह पड़ता है, मतलब आधा महाराष्ट्र में है और आधा मध्य प्रदेश में है। तंडोब, अंधेरी, नावेगांव और नागजीरा महाराष्ट्र में। तडोबा, अंधेरी, नावेगांव और नागजीरा महाराष्ट्र में। दूधवा, पीलीभीत, आमानगढ़ उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट पहला जिम कॉर्बेट उद्यान है और राजाजी उत्तराखंड। पहला जिम कॉर्बेट बोले हैं, पहला उद्यान है जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड में। पहले इसका दूसरा नाम हुआ करता था। आप कमेंट में बताएंगे कि इसका पहला नाम पहले क्या नाम हुआ करता था। दूधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में ये हो ही गया। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर ये सब महाराष्ट्र में है। सुंदरबन तो सबको याद होगा। बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में है। कावल, अमराबाद तेलंगाना ये बिहार एसआई मद निषेध में पूछा था। बिहार एसआई मद निषेध में पूछा था। कावल अमरावत तेलंगाना में है। सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा में है। कावल अमरावत ये सब तेलंगाना में। सिमलीपाल और सतकोसिया उड़ीसा। कालकंड मुद्दनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु। कालकंड मुद्दनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु। कालकड मुंदनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद करना पड़ेगा। श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई 91 तमिलनाडु में। श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई तमिलनाडु में है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं लगभग। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई को बाघ दिवस अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इतना हम लोग आज देखें। अब जनगणना देखना है तो देख सकते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के समय। पहली जनगणना 1872 में हो गया था लेकिन नियमित 1881 से हर 10 साल पर होता है लॉर्ड रिपन के समय। और पहली जनगणना अगर पूछे तो लॉर्ड मेयो, नियमित जनगणना पहली पूछे तो 1881। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951
जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। इस बार अभी तक जनगणना नहीं हुआ है कोविड के चलते। जनसंख्या के अध्ययन डेमोग्राफी जनांकीकी 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना ये था। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू फ्लॉडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर्य गोपालास्वामी थे। 2011 के जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली थे। पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। भारत में विश्व का जनसंख्या का भाग 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़, महिला जनसंख्या 58.75 करोड़। दशकीय वृद्धि 17.7। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9 है। कुल 73 और पुरुष 80.9। महिला साक्षरता दर 80.9, महिला साक्षरता दर 64.6 और पुरुष साक्षरता दर 80.9। ये हम ऊपर देख रहे थे और पढ़ दिए नीचे वाला, इसलिए गलती हो गया। लिंगानुपात 943 महिलाएं हैं, यानी कि 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात का मतलब यही होता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष को काउंट करते हैं, 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 879। केरल में 1084 और हरियाणा में 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एंड दीव और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र जनसंख्या घटी नागालैंड। इतना याद रखेगा। आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।